सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन ने कक्षा 12 प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत दो जिसके अंतर्गत माध्य से संबंधित दो वीडियो को अपलोड किया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज अपन ज्ञात करेंगे माध्यक या जिसको कहते हैं माध्यिका। प्रायोगिक भूगोल के अंदर माध्य या माध्यिका है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। विद्यार्थियों, आज अपन उस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे विद्यार्थियों कि माध्यिका या माध्य क्या होता है, उसके बारे में इसका अर्थ क्या होता है। सामान्य शब्दों में इसका माध्य या माध्यिका है उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। और विद्यार्थियों, जब हम माध्य या माध्यिका के अर्थ के संबंध में बात करें या इसका मतलब ये होता है जो भी आपको श्रेणी या आंकड़े दिए हुए होंगे उन आंकड़ों या श्रेणी का एक ऐसा मध्य बिंदु होगा वो जो उस बिंदु के दोनों ओर पदों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो मध्य बिंदु क्या किसको दर्शा रहा है, अपनी स्थिति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अपनी स्थिति को बता रहा है या दर्शा रहा है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि उस मध्य बिंदु को अपन माध्यिका, माध्यक और स्थिति औसत है वो भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से माध्यिका या माध्यक होता है। इसका मतलब माध्यिका या जो माध्यक है इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों जो भी आंकड़ा या आपको डाटा दिए होंगे उनका एक ऐसा मध्य बिंदु होगा जो उस मध्य बिंदु के बाएं और दाएं दोनों तरफ पदों की संख्या क्या होगी, समान होगी। और जो मध्य बिंदु है उसी मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, उसको अपन कहते हैं माध्य या माध्यिका। तो और जो माध्य या माध्यिका है ये इनका जो मध्य बिंदु है वो किसको दर्शा, अपनी स्थिति को या अपनी पोजीशन को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि इस मध्य या माध्यिका का जो मध्य बिंदु है इसको अपन स्थिति औसत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन बात करेंगे विद्यार्थियों कि माध्य जो माध्यक या माध्यिका क्या है। तो देखो विद्यार्थियों, टॉपिक है अपना कि माध्यक या माध्यिका है वो क्या होती है। तो इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जब आंकड़े या श्रेणी के पदों आंकड़े या श्रेणी के पदों के वितरण में एक ऐसा मध्य बिंदु जिसके दोनों तरफ वितरण में एक ऐसा मध्य बिंदु जिसके दोनों तरफ पदों की संख्या समान हो तो उस मध्य बिंदु को माध्यिका कहा जाता है। तो उस मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, माध्यिका। डेफिनेशन क्या हुई विद्यार्थियों माध्यिका की कि मतलब जो भी आंकड़ा या डाटा, जब आंकड़े या कोई श्रेणी उसके पदों के वितरण में, यानी आंकड़े हो या कोई श्रेणी हो उसका वितरण का मतलब उसको किस प्रकार से लिखा गया है। जब आंकड़े श्रेणी के पदों के वितरण में एक ऐसा मध्य, जो भी श्रेणी आंकड़े के आपके पद दिए होंगे उस पदों के वितरण में एक ऐसा मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु के दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ, दोनों का मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ दोनों तरफ पदों की संख्या क्या होगी, पदों की संख्या समान हो। पदों की संख्या क्या हो, समान हो। तो उस मध्य बिंदु को क्या कहते हैं विद्यार्थियों, माध्यिका कहा जाता है। उस मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, माध्यिका है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से
कि माध्यिका क्या होती है या माध्य माध्यक क्या है, इसके बारे में विद्यार्थी आपको बात समझ में आ गई होगी कि अपने को ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो भी आंकड़े या श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी का एक मध्य बिंदु ऐसा आएगा कि उस बिंदु के बाद जो मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु के दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ पदों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो मध्य जो बिंदु है उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं, माध्यिका या माध्यक कहा जाता है विद्यार्थियों। और इसको किससे दर्शाते हैं विद्यार्थियों, माध्यक या जो माध्यिका होता है इसको एम से दर्शाया जाता है। इसको एम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से इसको प्रदर्शित है वो किया जाता है। अब बात ये आती है कि विद्यार्थियों कि माध्यिका तो मतलब ही होता है कि जो भी आंकड़ा है, जो भी डाटा है उसका एक ऐसा मध्य बिंदु होगा कि उस मध्य बिंदु की इस तरफ दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ पदों की संख्या होगी समान। पर अब इस मध्य बिंदु को ज्ञात कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से अपन है वो मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ अपने को ध्यान रखनी है दो बात, ज्यादा कुछ भी नहीं है कि जो भी आंकड़े या डाटा श्रेणी दी हुई होती है उसको या तो आप अवरोही क्रम में लिखिए विद्यार्थियों, या फिर उसको किस क्रम में लिखा जाता है, या उसको अपन लिखते हैं आरोही क्रम में। तो एक इस बात का भी ज्ञान कैसे करेंगे, तो इस बात को ध्यान रखें विद्यार्थियों। सबसे पहले तो ये जो भी आंकड़े या जो भी श्रेणी को अवरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे, अवरोही या आरोही क्रम में लिखा जाएगा विद्यार्थियों। क्योंकि जो भी डाटा आपको दिए होंगे या जो भी आंकड़े आपको विद्यार्थियों दिए होंगे उन आंकड़े या जो भी डाटे हैं उनको आप या तो अवरोही क्रम में लिखोगे या किस क्रम में लिखा जाएगा विद्यार्थियों, या फिर आरोही क्रम में लिखा जाएगा। अवरोही और आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि विद्यार्थियों जो भी आंकड़े या डाटा आपको दिए होते हैं उनको या तो आप बढ़ते क्रम में लिखिए विद्यार्थियों, या फिर किस क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में लिख दोगे तो भी उसका जो मध्यमान होगा वो उसका माध्यिका होगा, घटते क्रम में लिखोगे तो भी उस सीरीज का या उस श्रेणी का जो मध्य पद होगा वो आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। तो किसी एक या तो आप उस आंकड़े या डाटा को घटते क्रम में लिखिए विद्यार्थियों, या फिर उस डाटा या आंकड़े को आप बढ़ते क्रम में लिखिए, और फिर उसके बाद उसका जो मध्य पद होगा वो उसका क्या होगा विद्यार्थियों, बहुलक, जो वो उसका माध्यिका या उसका अपन क्या कहेंगे, मध्य है वो कहा जाता है। अब विद्यार्थियों बात ये राशि या जो श्रेणी के मध्य पद को अपन क्या कहेंगे, उसका जो मध्य पद होगा, और राशि या जो भी आंकड़े लिए जो भी डाटा है या जो भी श्रेणी ली है अपने उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको अपन कहते हैं माध्यिका। तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। पर बच्चों अब आप विद्यार्थियों अपने सामने समस्या आती है कि पदों की संख्या सम भी हो सकती है और पदों की संख्या क्या हो सकती है विद्यार्थियों, विषम भी हो सकती है। पर सम होगी तब तो मध्य बिंदु का दिक्कत आएगी नहीं, पर नहीं विषम होगी तब तो कोई समस्या नहीं, एक भी मध्य बिंदु आ जाएगा विद्यार्थी, कोई एक संख्या है वो पूर्ण रूप से मध्य आएगी उनकी। पर पदों की संख्या सम होने पर ये स्थिति एक मध्य बिंदु न आकर के विद्यार्थियों मध्य बिंदु कितने आ जाएंगे, दो आ जाएंगे। तो अपन देखते हैं श्रेणी या राशियों में पदों की संख्या के आधार पर माध्यिका को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी विद्यार्थियों कि मध्य क्या है। मध्य का मतलब जब आंकड़े या श्रेणी के पदों के वितरण में एक ऐसा मध्य बिंदु जिसके दोनों तरफ पदों की संख्या समान हो, तथा उस मध्य बिंदु को समान हो तो उस मध्य बिंदु को अपन क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। और माध्यिका को किससे दर्शाते हैं विद्यार्थियों, एम से माध्यिका को दर्शाया जाता है। उसके बाद अपने देखा था कि जो भी आंकड़े या भी जो भी डाटे या जो भी श्रेणी होती है उसको अपने किस क्रम में लिखना होता है विद्यार्थियों, उसको अपने को या तो अवरोही क्रम में लिखना होता है या फिर किस क्रम में लिखना होता है विद्यार्थियों, आरोही क्रम में उसको लिखना होता है। अब बात ये करते हैं विद्यार्थियों अपन कि जब आपको आंकड़े या डाटा के अंदर पदों की संख्या है वो किस प्रकार की हो, या तो पदों की संख्या कैसी होगी विद्यार्थियों, सम होगी, या फिर पदों की संख्या किस प्रकार की होगी विद्यार्थियों, विषम होगी। दोनों स्थितियों के अंदर माध्यिका है या माध्यिका या जो माध्यक है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो विद्यार्थियों इधर ध्यान दीजिए
श्रेणी या पदों की संख्या के आधार। दो प्रकार से होगी विद्यार्थियों। एक पद कैसे हो सकते हैं, पदों की संख्या क्या हो सकती है, विषम पद भी हो सकते हैं विद्यार्थियों। और दूसरे किस प्रकार के पद हो सकते हैं, सम पदों की संख्या कैसी हो सकती है, सम। कैसे विद्यार्थी, विषम का मतलब जैसे पदों की संख्या 5 आ जाए, पदों की संख्या 3 आ जाए, पदों की संख्या 7 आ जाए, पदों की संख्या 9 आ जाए और पदों की संख्या 11 या 13 या 17 या 19, इस प्रकार अगर आपको पदों की संख्या आ जाए विद्यार्थियों, तो वो पद कैसे होते हैं, वो पद होते हैं विषम। और विषम पदों की संख्या होने पर माध्यिका या माध्यक विद्यार्थियों किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसका बहुत आसान तरीका है विद्यार्थियों कि अपने पास जितने पद है उस पद के जितने पदों की संख्या है उसके अंदर 2 का भाग लगा दीजिए, एक उसमें क्या कर दीजिए विद्यार्थियों, जोड़ दीजिए, तो आपका मध्य जो पद है या जो माध्यक कहेंगे या पर जो माध्यिका कहते हैं विद्यार्थियों, वो आपको आ जाए। क्या करना है विद्यार्थियों, अपने को आसान तरीका ये कि जो भी अगर पदों की संख्या किस प्रकार की विद्यार्थियों, अगर पदों की संख्या विषम है, कैसे पद आपको दिए हुए हैं, विषम है पदों की संख्या, तो जितने पद है उसके अंदर क्या लगा दीजिए विद्यार्थियों, 2 का भाग का मतलब उसका आधा कर दीजिए और उसमें कितना जोड़ दीजिए विद्यार्थियों, 1 जोड़ दीजिए। 1 जोड़ने के बाद आपके पास जो मान आएगा वो मान ही उस श्रेणी या डाटा या आंकड़े है उसका क्या होगा विद्यार्थियों, मध्यमान यानी माध्यक, या जिसको अपन कहेंगे माध्यिका विद्यार्थियों। या इसको सूत्र के रूप में मैं लिखूं विद्यार्थियों, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि n+1 n/2 + 1, क्या लिख सकते हैं अपन, n/2 + 1, क्या लिखा अपन ने, n+1/2। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि n+1, n का मतलब पद कितने हैं उस श्रेणी के अंदर, पदों की संख्या, और पदों की संख्या में कितना जोड़ना है विद्यार्थियों, 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 1 जोड़िए, उसके बाद उसे किसका भाग देना है विद्यार्थियों, 2 का भाग लगा दीजिए। जैसे मैं बात करूं विद्यार्थियों, जैसे मेरे पास पद मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में बात करूं विद्यार्थियों, जैसे मेरे पास पद थे 19, n का मान कितना है, n का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, यानी n का मतलब होता है पदों की संख्या, n का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, पदों की संख्या होता है, क्या होता है, पदों की संख्या। अब एक अपन एग्जाम्पल तौर के रूप में बात करें विद्यार्थियों, तो अपन देखते हैं कि पदों की संख्या मैंने कहा किस प्रकार की होनी चाहिए विद्यार्थियों, जब पदों की संख्या कैसे हो, विषम हो। विषम का मतलब जैसे मैं मान लो मेरे पास पदों की संख्या है 7 विद्यार्थियों, कितनी है मान लो 7 है, तो मैं इसको इस सूत्र में 7 का किस प्रकार से अप्लाई करूंगा, देखिए विद्यार्थियों जो पदों की संख्या 7 है तो n का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 7 आ जाएगा, तो n की जगह में कितना लिखूंगा विद्यार्थियों, 7 लिखूंगा। 7 के बाद में किसका विद्यार्थियों, प्लस का है, 7 में 1 जुड़ जाएगा, यानी कितने हो गए, 8 हो गई। और 8 में किसका भाग लगाना विद्यार्थियों, 2 में 2 का भाग लगा दीजिए। जब 8 में 2 का भाग लगा विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधे का मतलब 4, तो उस सीरीज या श्रेणी का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, 4 आएगा। क्या आएगा विद्यार्थियों, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये तो हो गई किसके लिए बात विद्यार्थियों, विषम पद, जब श्रेणी जो आंकड़े डाटा उसमें आप किस प्रकार के पद दिए विद्यार्थियों, पदों की संख्या विषम। अब अगली स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है विद्यार्थियों कि पदों की संख्या जरूरी नहीं है कि हमेशा विषम ही हो, कभी कभार पदों की संख्या आपसे सम है वो भी दी हुई हो सकती है। अगर पदों की संख्या सम है तो उसका अपन निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, इधर देखिए विद्यार्थियों, तो अपन लिख सकते हैं, तो m का मतलब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, ny2 प्लस क्या होगा, n प्लस यानी ny2 प्लस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ny2 और प्लस क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, a। अब विद्यार्थियों यहाँ क्या हुआ, ny2 प्लस ny2 प्लस a, इस सूत्र का प्रयोग करके, ये सूत्र अपन किसके उपयोग करेंगे, जब पदों की संख्या कैसी हो विद्यार्थियों, सम, पर ये सूत्र उपयोग करना है आपने को विद्यार्थी, सूत्र के माध्यम से भी अपन कर सकते हैं, या आसान और सरल तरीके से ये देखे विद्यार्थियों कि जब पदों की संख्या सम होगी, पदों की संख्या सम होने पर वहां पर जब हम मध्य पद की बात करेंगे तो वहां पर अपने पास कितने मध्य पद आ जाएंगे विद्यार्थियों, 2 पद मध्य पद आएंगे। और जब 2 पद मध्य पद आएंगे उन दोनों पदों को आप जोड़िए विद्यार्थियों, और जोड़ने के बाद उसमें किसका भाग लगा दीजिए,
जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग लगा दीजिए, ये आसान तरीका है। यानी जो भी अब जब आपको पदों की संख्या सम होगी विद्यार्थियों, तो वहां पर मध्य पद एक नहीं आकर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो आप क्या कर लीजिए, दोनों मध्य पदों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद उनमें किसका भाग लगा दीजिए विद्यार्थियों, 2 का भाग लगा दीजिए, तो आपका जो मध्य पद है वो एक आ जाएगा। तो अपने पास ny2 प्लस n बटा 2 प्लस 1 और इसके 2 हर में कितने लिख दो विद्यार्थियों में 2। जैसे n मतलब पदों की संख्या है, उसमें आप 2 का भाग लगा दीजिए, प्लस n बटा 2 n पदों की संख्या, उसमें भी 2 का भाग लगा दीजिए, फिर उसमें कितना जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, फिर ये जो कुल पदों की संख्या होगी और प्लस यहाँ पर जो इनको और इसका जो मान आएगा वो विद्यार्थी, और इसका जो मान आएगा उसको क्या कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में फिर इसमें 2 का क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए। जोड़ने के बाद दोनों को 2 का क्या लगा दीजिए, भाग। तो विद्यार्थियों इतने यानी इसमें न उलझ करके अपने को सीधा और सटीक ये ध्यान रखना है कि जो भी जब आपको माध्यक पूछ रहा है और श्रेणी या जो आंकड़े है उसमें पदों की संख्या किस प्रकार की है, सम पद दिए हुए, तो यहाँ पर मध्य पद 2 आएंगे विद्यार्थी, उन दोनों मध्य पदों को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद दोनों में किसका भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए। जोड़ने के बाद जब आप उसमें 2 का भाग लगाओगे विद्यार्थियों, तो आपके पास मध्य माध्यिका या मध्य बिंदु है या माध्यक है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये होता है सूत्र विद्यार्थियों, जब श्रेणी या पदों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो ये होगा n प्लस 1 बटा 2 और सम होने पर क्या होगा विद्यार्थियों, ny2 आपका प्लस n बटा 2 प्लस 1 और इसके बटे में कितने हो जाएगी विद्यार्थियों, 2 हो जाएगी। चलो विद्यार्थी अब इन दो सूत्रों के माध्यम से अपने ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से 2 प्रश्न उठाएंगे, जिस प्रश्न के अंदर अपने पास पदों की संख्या कैसी होगी, विषम भी होगी विद्यार्थियों, और पदों की संख्या कैसी होगी, सम भी होगी। तब अपन है वो इनका इन श्रेणी या जो आंकड़े हैं उनका अपन माध्यक है या जो माध्यिका है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं विद्यार्थियों, और पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। क्या प्रश्न लिखा हुआ है विद्यार्थियों, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित ऊंचाइयों का उपयोग करते हुए हिमालय की पर्वत श्रेणियों की माध्यिका की गणना कीजिए। यानी हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं उसकी आपको ऊंचाई दी हुई है विद्यार्थियों, क्या दी हुई है, हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं उसकी आपको ऊंचाई दी हुई है, पहले आपको क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, माध्यिका ही ज्ञात करनी। और माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहला अपन क्या ध्यान रखते हैं विद्यार्थी, सबसे पहला काम करते हैं जो आंकड़े या जो डाटा या आपको जो श्रेणी दी हुई होती है उसको क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में क्या किया जाता है विद्यार्थियों, व्यवस्थित करते हैं। यानी उसको या तो फिर आरोही क्रम में लिखेंगे विद्यार्थी या फिर किस क्रम में लिखा जाएगा, उनको अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो पहले में या तो इसको आरोही या अवरोही किसी क्रम में व्यवस्थित कर देते, तो आप लिखोगे आंकड़ों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उसको आरोही या अवरोही क्रम क्या करोगे आप, उसको व्यवस्थित। जब ये है 8.126, ये 8.61, ये 1.2 है और ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये 1 है, वापस 8, 8.08885। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 8.848 होगा। सबसे बड़ा बड़े से मैं छोटे की ओर चलता हूँ। पहले आंकड़ा लिखा मैंने 8.848 मीटर। दूसरा कौन सा हो इससे बड़ा, 8.84 मीटर, फिर 5 है, 0.07 है, फिर 1 है, फिर 8.17, 7.17 हो गया, फिर 8.61। दूसरा आंकड़ा कौन सा हो गया, 8.61 मीटर, फिर है 8.1 है, ये 0 है, 8.8 है, वो 8.598, तो अगला हो गया 8.598 मीटर। और उसके बाद में 8.172, ये 8.12 है, तो इसका मतलब ये आएगा पहले। अगला हो गया 8.172 मीटर हो गए, और उसके बाद में आ जाएगा 8.126 मीटर, और उसके बाद में आ जाएगा 8.0
7-6 मीटर और उसके बाद में आ जाएगा 7.81 मीटर। तो इस प्रकार से अपने पास जो हिमालय के अंदर पर्वत चोटियों की जो ऊंचाई दी हुई थी, उस ऊंचाई को अपने आरओ यानी अपने घटते क्रम में इसको क्या कर दिया विद्यार्थियों, व्यवस्थित कर दिया है। अब अपने को क्या करना है, इसका एक मध्य पद है या जो माध्यिका है या जो स्तुति औसत होता है उसको अपने को क्या याद करना है ना विद्यार्थियों। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये आंकड़े या श्रेणी है उसमें कुल पदों की संख्या कितनी है। जब मैं कुल पदों की संख्या की बात करूंगा विद्यार्थियों तो पद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। कुल पद कितने हैं इसमें, n। कुल पद या जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ कुल पद को विद्यार्थियों n। कितने हैं कुल पद है इस श्रेणी में, 7 है। कितने हैं, 7 है। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों की इस सीरीज के अंदर जो पदों की संख्या कितनी है, 7। और 7 ही कैसी संख्या होती है विद्यार्थियों, विषम संख्या होती है। किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या है। और ये भी अपने देखा था विद्यार्थियों कि जब श्रेणी या आंकड़ों में पदों की संख्या किस प्रकार की हो, विषम पद हो। किस प्रकार के पद हो, विषम पद हो। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो माध्य बराबर n प्लस 1 बटा क्या होता है विद्यार्थियों, 2। तो अपन माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो माध्य या जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ विद्यार्थियों, m बराबर क्या होता है, n प्लस 1 बटा क्या होता है विद्यार्थियों, 2। तो मान रख दीजिए m बराबर क्या होगा, n का मतलब पदों की संख्या कितनी है विद्यार्थियों, 7 प्लस 1 बटा कितना हो गया, 2। तो m बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों, 8 बटे कितने हो गए, 2। और m बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों, 8 के अंदर किसका भाग लगाना है विद्यार्थियों, 2 का भाग लगा दीजिए। तो 8 में 2 का भाग है कितना आ गया विद्यार्थियों, 4 आ गया। कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब इसका मध्य मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 4। 4 ये मध्य मान नहीं है। 4 का मतलब ये हो विद्यार्थियों, इस जो श्रेणी है इस श्रेणी में जो चौथा पद होगा वो इसका क्या होगी, माध्यिका होगी। तो इस श्रेणी का चौथा पद क्या है विद्यार्थियों, देखिए काउंट करिए, या तो किसी तरफ से करिए आप, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी विद्यार्थियों, माध्यिका। इधर से 1 2 3 और 4 किस तरफ से भी काउंट की, अतः माध्यिका क्या होगी विद्यार्थियों, इस श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, माध्यिका होगा ना। चौथा पद क्या है, 8.172 मीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, माध्यिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब आपको विद्यार्थियों जो आंकड़े या डाटा किस प्रकार के दिए हुए होते हैं, जब आपको उन आंकड़े या डाटा उसमें पदों की संख्या किस प्रकार की हो विद्यार्थियों, विषम हो। किस प्रकार की हो, विषम हो। तो अपन किस प्रकार से उनका क्या ज्ञात करते हैं, उनका जो माध्यक या माध्यिका है उसका इस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। और विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में भी आई होगी। अगली बात